जो बोलिए राकेश त्रिपाठी, आपकी बारी है। ये चरित्रहनन करना इनके प्रशिक्षण में पहले यही बोलिए, केतकी सिंह को क्या जरूरत थी? ये टोंटी फिर से ये ले आई है। अखिलेश जी इतने नाराज हो गए इस बात पर, कह रहे हैं याद रखेंगे। बोलिए। देखिए, टोंटी तो अखिलेश जी लेकर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आए थे। मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो दिखा रहा हूं। ये अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो है जिसमें अखिलेश यादव जी अपने दोनों हाथों में टोंटी लेकर के आए थे। अखिलेश यादव जी के बंगले खाली करते समय अखबारों ने रिपोर्ट किया था, चैनलों ने रिपोर्ट किया था कि कैसे वहां पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई है, बंगले को तोड़ा गया है और उस बंगले के भीतर से कई सारी बाथरूम की टोटियां गायब हैं। और इस बात को क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कह देते हैं तो मिर्ची क्यों लगती है? अगर आप पाक साफ हैं तो अपना पक्ष प्रस्तुत करिए। राजनीति में आप कह रहे हैं कि ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बात आपने कहा नहीं क्या? प्रधानमंत्री जी को बार बार चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है नारे लगाए ना आपने। देश ने जवाब दे दिया कि मैं भी चौकीदार, और परिणाम आ गया चुनाव के माध्यम से। जनता की अदालत में जाते हैं ना, आप भी गए थे जनता की अदालत में। आप 14 के बाद 17 में गए, 19 में गए, 22 में गए, बार बार जनता की अदालत में गए ना। 24 के चुनाव के आंशिक सफलता को छोड़ दिया जाए तो लगातार जनता ने आपको निकाय के चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक और उपचुनाव तक लगातार पराजित किया है। लेकिन मानक जी, आपने कई बार आज ये बात कही कि मैं विद्यार्थी परिषद का पुराना कार्यकर्ता रहा हूं। आपने जो अखिलेश यादव की फोटो दिखाई ना कि वो टोंटी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वो मंच पर लेकर आए थे, वो आरोपों का जवाब देने के लिए लेकर आए थे, क्योंकि उससे पहले आपने ये पूरी मुहिम चला दी थी। टोंटी ले गए, टोंटी चोर, वो बाद में लेके आए थे आरोपों का जवाब देने के लिए। नहीं, आरोपों का जवाब देने के लिए टोटी लाने की जरूरत थोड़ी होती है। टोटी ला करके आप क्या बताना चाह रहे थे? ये तो अखिलेश जी के सलाहकार बतावे, उनकी मीडिया स्ट्रेटजी बनाने वाले उनके साथी प्रवक्ता उनको बतावे ना कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो टोटी लेकर के आएंगे, उन आरोपों को स्वयं साबित करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे बता दीजिए कितने टोटी मैं ले गया हूं, मैं टोटी वापस कर दे रहा हूं। देखिए, ये तो मैं फिर कह रहा हूं ना कि अखबारों के द्वारा, चैनलों के द्वारा रिपोर्ट की गई खबरें हैं। क्या यह सच नहीं है कि उनके बंगले से टोटियां गायब नहीं हुई थी? क्या यह सच नहीं है कि उनके बंगले से तमाम सारे ऐसे सामान उखाड़े नहीं गए थे? पेड़ पौधे तक उखाड़ लिए गए थे, जो महंगी कीमत के पेड़ पौधे थे वो पेड़ पौधे तक उखाड़े गए थे। मैं आज उस बातों पर नहीं जाना नहीं, एक मिनट, सब कुछ कहकर फिर कहते हैं कि मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता। राजकुमार भाटी यही तो कह रहे हैं। ये कैसा आरोप लगा रहे हैं? चीप है, ये चीप एलिगेशन लगा रहे हैं आप, सस्ता आरोप लगा रहे हैं, घटिया आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जैसा नेता, उसको जरूरत है टोटी चुराने की। सवाल नहीं, देखिए मानक जी, आपने सवाल पूछा था, इसलिए देखिए प्रवृत्ति किसी की क्या होती है उस प्रवृत्ति को लेकर के मत जाइए। बहुत बड़े बड़े लोग भी कुछ ऐसी छोटी हरकतें करते हैं, इसलिए प्रवृत्ति के आधार पर इन बातों को देखा जा सकता है। मैं फिर इसके बाद कहूंगा, मैं इन बातों पर चर्चा करने के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको आपने कहा कि खेला होवे, और आपने मानक जी आज इस शो में मुझे लगता है कम से कम 1 दर्जन बार यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन एबीवीपी। मैं देख रहे दर्शकों की स्पष्टता के लिए स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के कोई छात्र विंग नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1948 में गठित हुआ है, एक स्वतंत्र संगठन है। 1951 में भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ बना है, पूर्व स्वरूप जनसंघ 1951 में बना है। एबीवीपी 9 जुलाई 1949 को रजिस्टर्ड हो चुका था, और भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में आई है। तो सही मायने में देखा जाए तो विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग दलों में काम कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी में भी कर रहे हैं। इनके पार्टी में विधायक है रविदास मेहरोत्रा, विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। रेवंत रेड्डी इस समय मुख्यमंत्री हैं, विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। इसलिए बार बार ये बीजेपी का छात्र संगठन कहना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा ना कि बीजेपी की सरकार की पुलिस ने ही अपने संगठन के लोगों को पीट दिया। देखिए, यही तो अब तक लंबे समय तक होते रहा है ना। ये सपा की पुलिस है, ये बसपा की पुलिस है, ये कांग्रेस की सीबीआई है, ये सपा के जो है एजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी कैरेक्टर को चेंज किया है। ये पुलिस उत्तर प्रदेश की है, ये पुलिस संविधान का पालन करेगी, नियमों का पालन करेगी। और आप मानक जी, आप तो जानते हैं मेरे साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था और मैंने भी उस दुर्व्यवहार का प्रतिकार भी किया था। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई गलती कमी हुई है तो उस गलती और कमी का प्रतिकार, और ये कोई भाजपा की पुलिस नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य से इस उत्तर प्रदेश में पुलिस का जातीयकरण भी किया गया, पुलिस को जाति की पुलिस बना दिया गया। बसपा की सरकार ने एक जाति की पुलिस बना दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक जाति की पुलिस बना दिया। कौन सी जाति की पुलिस बनाई सपा ने? बताइए की पुलिस, कौन सी जाति की, कौन से धर्म की पुलिस बनाई यूपी सपा ने? बताइए। किसी कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। एमवाई के समीकरण पर चलने वाली समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासनिक तंत्र को एमवाई के समीकरण में बांध करके कर दिया था। उत्तर प्रदेश के हर थानों में इन्होंने यादव पोस्ट कर दिए थे। जिलों में सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां यादवों के हाथ में थी या मुस्लिमों के हाथ में थी।
तो वोट बैंक पॉलिटिक्स से आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी का सत्यानाश करने का काम किया। ओके, उस चौपट हो गई व्यवस्था को आज हमने जवाबदेह बनाने का काम किया। एक सेकंड आपने कहा कि एबीवीपी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्या बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आपके इस बयान को मैं आधिकारिक पार्टी का बयान मान लूं कि एबीवीपी से बीजेपी का दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है? नहीं, किसने क्या नहीं है? नहीं, किसने क्या लेना देना नहीं है? बिल्कुल लेना भी है और पूरा देना भी है। विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता के नाते मैं आज भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन नहीं है। आप बात के अंतर को समझिए। तो क्या रिश्ता है फिर? आप बता तौर पर भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन, हम समवैचारिक संगठन है, समवैचारिक संगठन है, एक ध्येय के लिए काम कर रहे हैं। भारत को परम वैभव पर लेकर के जाना है, भारत को दुनिया के सामने सबसे सशक्त राष्ट्र के रूप में बनाना है। तो मतलब क्या माने, भाई मान ले भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है और एबीवीपी भी। अच्छा ओके, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एबीवीपी बीजेपी का छात्र संगठन है, आप कह रहे हैं टेक्निकली गलत है, तो क्या कहें, ये भाई भाई हैं दोनों? मौसेरे भाई, मौसेरे। नहीं, समवैचारिक संगठन है, दोनों एक ही विचारधारा के आधार पर काम करते हैं। उसका कार्यक्षेत्र तय है कि वो केवल छात्रों के बीच में काम करता है, वो सेमी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अरे पर कोई रिश्ता तो बताइए ना। देखिए सुनिए, राकेश एक मिनट देखिए, हिंदूवादी जो संगठन है, कुछ हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, और भी बहुत सारे हैं, संघ है, फिर एबीवीपी है और बीजेपी है। इनमें रिश्ता क्या है भाई? हम तो यही समझते आए हैं अभी तक, हमारा अनुभव जो जितना पढ़ा लिखा हमने सीखा है यही है कि आरएसएस सबकी मां है। आप लोग भी यही कहते हैं ना कि आरएसएस हमारी मां है। देखिए सबसे ये सब निकले हुए हैं, तो सारे भाई हुए ना। ये रिश्ता क्या गलत है क्या? मानक जी देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि राष्ट्र की बात का शायद ये पूरा सेगमेंट बहुत छोटा होगा संघ की पूरी वर्किंग को समझाने में, और संघ के अनुसांगिक संगठन या संघ के साथ समवैचारिक संगठन, इनके बारे में विस्तार से और कई बार इसको लेकर के परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने अलग अलग समयों पर इसका जवाब दिया है, स्पष्टता की है कि भाजपा के साथ संघ का क्या रिश्ता है, अलग अलग समवैचारिक संगठनों के साथ क्या रिश्ता है और विचार परिवार क्या है, इसको लेकर के अलग अलग समय पर कई बार विस्तार से बताया गया है। फिर भी आप कभी कहेंगे तो केवल इसी विषय पर बातचीत करनी जाएगी। तो एक काम करिए, ओम प्रकाश राजभर को आज आप भी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं गुंडे हैं ये, गुंडे। जवाब दीजिए, बोलिए क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए ओम प्रकाश राजभर ने जो बात कही थी, निश्चित तौर पर हर हालत में वो बात गलत है, और ओम प्रकाश राजभर के पुत्र ने जाकर के खुद इस बात को गलत साबित कर दिया। ओम प्रकाश राजभर के पुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर उन घायल विद्यार्थियों के साथ मिलने गए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पुलिस की कार्रवाई गैर वाजिब है, पुलिस की कार्रवाई जिन्होंने की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विद्यार्थी परिषद की सभी मांगों को मानते हुए जो जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर हम काम कर रहे हैं। देखिए इस बात में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बार बार राजकुमार भाटी जी कहते हैं ना कि बहुत सारे लाठीचार्ज इससे पहले भी हुए हैं। देखिए उपद्रवियों में और वास्तविक आंदोलन में, इन दोनों में अंतर होता है। समाजवादी पार्टी के लोग जब पॉलिटिकल मोटिव के साथ, और समाजवादी पार्टी की छात्र सभा समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल उनका छात्र संगठन है, जैसे एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल छात्र संगठन है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी मिलकर तय करते हैं एनएसयूआई का प्रेसिडेंट कौन होगा। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव तय करते हैं कि छात्र सभा का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जगत प्रकाश नड्डा जी नहीं तय करते हैं कि एबीवीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और ये तो नाम भी नहीं जानते होंगे राजकुमार भाटी जी कि एबीवीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। और एबीवीपी की कार्यपद्धति के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां छात्र और शिक्षक कैसे मिलकर काम करते हैं, बहुत अनूठा। मतलब एनडीए में कोई झगड़ा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? यूपी में एनडीए में कोई झगड़ा नहीं प्रकार का, कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। पूरा एनडीए बहुत मजबूती के साथ एकजुट है। हां, समाजवादी पार्टी जरूर एक एक दिन गिन गिन करके काटती है, बड़ी मुश्किल से उसको यह उम्मीद रहती है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए। याद करिए 2019 से पहले भी कई सारे लोग मिलकर के इकट्ठा हुए थे, उन्होंने कहा अगर मोदी दोबारा आ जाएगा तो जीना मुहाल हो जाएगा। लेकिन वो कहा जाता है ना कि गिद्ध के दुआ करने से गाय नहीं मरा करती है। इन सबके इस तरह की दुआएं करने से राजकुमार भाटी जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आगे चल रहा है। केवल 30 सेकंड मजबूत हो रहा है। राकेश भाई ने कुछ सवाल ऐसे उठाए जिनके जवाब देने बहुत जरूरी है। एक तो इन्होंने ये बताया कि समाजवादी पार्टी कब कब चुनाव हारी है। अगर 1952 से आज तक के भारत के चुनावों का इतिहास लिखेंगे नहीं तो इस देश में कोई पार्टी इतने चुनाव नहीं हारी जितने भारतीय जनता पार्टी हारी है। और जितने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की जमानतें जब्त हुई हैं, किसी दूसरी पार्टी की जमानत जब्त नहीं हुई। ये सवाल तो यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरे, आपने कहा अखिलेश जी टोटी लेके आए थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इसलिए लेके आए थे कि आप ये कह रहे थे वो टोटी निकाल के ले गए, तो उन्होंने कहा जितनी टोटी चाहिए मुझे बता दो, कितनी कम है मैं दे देता हूं। तीसरी बात, आपने कहा कि अखबारों में खबर छपी थी। अखबारों में तो दोनों खबरें छपी थी। अखबारों में तो यह भी छपा था कि झूठा आरोप है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है कोठी के अंदर। यह भी उस समय अखबारों ने छापा था, यह भी न्यूज पोर्टल पर कहीं पे प्रकाशित हुआ था।
अब आखिरी बात आपने जो कहा, मैं एबीवीपी के छात्रों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि राकेश त्रिपाठी जी के शब्दों का ध्यान रखें। बीजेपी आपको कोई संरक्षण नहीं देगी। आप बीजेपी के लिए कोई पंगा लेंगे, बीजेपी पल्ला झाड़ लेगी। और उन्होंने कह दिया हमारा कोई वैध संबंध नहीं है। अवैध हो तो अलग बात है। एबीवीपी और बीजेपी का कोई अवैध संबंध हो तो अलग राकेश बात त्रिपाठी है। बोलिए। वैध संबंध कोई नहीं। राकेश गंभीर आपत्ति है। नहीं, मेरी बहुत गंभीर आपत्ति है, मेरी बहुत गंभीर आपत्ति है। यह अवैध संबंध जैसी किस तरह की परिभाषा का प्रयोग? नहीं, आपने कहा, मैं तो नहीं कह रहा। पार्टी के संस्कार, ये तो आपने ही कहा है। नहीं, याद करिए, आपने कहा कोई वैध संबंध नहीं है। याद करिए कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता, उनके आपके एमएलसी पत्र लिख करके कह रहे थे ना, सौतेली मां और किस प्रकार का जादू टोना, यही तो पत्र लिख रहे थे ना जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में झगड़ा हो रहा था, बाप बेटे के बीच में पार्टी को लेकर संघर्ष हो रहा था, जब चाचा को आप पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। आपके जैसे संस्कार है ना, ये वैध अवैध के सारे काम आपके परिवारों में होते हैं, आपकी पार्टियों के भीतर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि हम समवैचारिक संगठनों के साथ काम करते हैं, लेकिन आरएसएस के बारे में सारी दुनिया जानती है। पोल मत खुलवाओ, आरएसएस की चरित्रहीनता के बारे में सारी दुनिया जानती है। की परिभाषा तक आरएसएस में कैसे कैसे चरित्रहीन लोग होते हैं जो कैमरे पे पकड़े गए हैं, जो कैमरे पे पकड़े गए हैं, गोली चलाने जो पदों से हटाए गए हैं। नहीं, वो भी तो पर्सनली राजकुमार भाटी आपकी बातों के लिए मुकदमा लिखेंगे आपके खिलाफ। आरएसएस किस चीज के लिए बदनाम है पूरी दुनिया जानती है। आपको मुकदमे की धमकी मत दिया करो। राजकुमार मुकदमे की धमकी मत दिया करो। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो धौंस देने लगते हैं। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया कहीं और अपनाना, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनी पार्टी दफ्तर में अपनाना, ये नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके आप मानक जी का चैनल का उपयोग करके, और मैं गंभीर आपत्ति कर रहा हूं, मानक जी राष्ट्र की बात का उपयोग करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जिस तरह की आपत्तिजनक बातें राजकुमार भाटी कर रहे हैं ना, ये राजकुमार भाटी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राजकुमार भाटी आपको कोर्ट की अदालत में खींच करके लाएंगे, आपको अदालत में घसीट कर लाएंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। राजकुमार भाटी गुंडागर्दी बंद करो, अराजकता दिखाना बंद करो, अपनी पार्टी के अपने पारिवारिक संस्कारों को कहीं और। आप मेरी पार्टी नहीं, एक मिनट मैं दोनों से कह रहा हूं, एक सेकंड। राकेश त्रिपाठी आप भी भाई, आप उनके परिवार के बारे में मत कहिए, पार्टी के बारे में जो बोलना है बोलिए। और भाटी जी आप भी संघ के बारे में राजनीतिक आरोप आपको जो भी लगाने हैं, निजी आरोप कोई मत लगाइए।